रणजी ट्रॉफी डेब्यू मैंने किया ना, वो मुझे बहुत टफ लगा रादर देन कि आईपीएल का या इंडिया का डेब्यू। रणजी ट्रॉफी आई गॉट अ मैन ऑफ द मैच, दिलीप ट्रॉफी आई गॉट अ मैन ऑफ द मैच, इंडिया आई गॉट अ मैन ऑफ द मैच, बोर्ड प्रेसिडेंट में 7 विकेट लिए। रिग्रेट है इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़्यादा मौका नहीं मिला या आईपीएल में आपको ज़्यादा नहीं मिला? डेफिनेट, अगर आप देखेंगे बहुत सारे बड़े प्लेयर्स, अगर आप उनके 50-60 मैच देखेंगे पहले क्या किया उन्होंने, आज वो बहुत बड़े प्लेयर। विराट के बारे में अगर आप देखो कितना लोग बोलते हैं, कभी सुनता है वो? विराट से आपकी बात हुई थी कि विराट के साथ तो आप खेल रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, तो आपने कहा नहीं कि मुझे आपने मौका नहीं? मैंने नहीं कहा, यही है ना, मैं कह रहा हूँ ना, कोई बात मारुति की मुझे लग रहा है डिजायर वही गाड़ी ली पहली। अब गाड़ी कौन सी है? मेरी गाड़ी छोटी सी है। कौन सी है? एक है हुंडई की, वरना है मेरा। यू कैन प्ले आईपीएल, ओके। आईपीएल में आप खेलते हो, मतलब अगर आपको कोई भी पसंद आ गया कोच को, तो आईपीएल आपको 20-25 में रख पाते हैं। आई रेट ढाका लीग टफर देन आईपीएल। तो नेशनल एंथम सिंघम कंट्रोवर्सी, मैं क्या बताऊं, दैट वाज अनफॉर्चुनेट। हेलो परवेश भाई, वेलकम टू ऑफ स्क्रिप्ट बाय डब्ल्यूजे। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। तो इससे पहले कि हम कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करें, मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी है दैट आई वांट टू शेयर विद यू। 2013 आप इंटरनेशनल टूर से वापस आते हैं एंड इट वाज अ जिम्बाब्वे टूर, और सब जगह मीडिया आपको कवर कर रही है बिकॉज फर्स्ट बॉय फ्रॉम द वैली, एंड आप कुछ जेकेसी आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन, आप कुछ नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सब बच्चे देख रहे हैं, ऑल द यंगस्टर्स, और आई वाज वन ऑफ देम। और मैंने हिम्मत करके अप्रोच किया आपको एंड आई टोल्ड यू, आप अकेले बॉल कर रहे थे एंड आई टोल्ड यू दैट मैं आपके साथ बॉल कर सकता हूँ, तो यू टोल्ड मी या प्लीज़ प्लीज़, वेरी स्वीटली, आई स्टिल रिमेंबर इट। और फिर हमने कुछ 2-3 ओवर जो है एक्सचेंज किए, सो इट वाज अ लवली मोमेंट फॉर मी, सो थैंक्स फॉर दैट मेमोरी। और इसके अलावा आई वाज थिंकिंग टू माई सेल्फ, कितना हम्बल है ये बंदा। एंड जब हमने मेरी टीम से बात की दैट आपको इंटरव्यू करना है, सो एक चीज़ जो नोटिस हुई, दैट इज योर हम्बलनेस। सो दिस हम्बलनेस ये नेचुरली आती है और इसके लिए एफर्ट देना पड़ता है टू बी हम्बल, टू बी डाउन टू अर्थ। ब्रदर, मुझे लग रहा है कि एक इंसान को ये हम्बलनेस तब आती है जब उसको पता है कि एक इंसान है क्या, एक इंसान जो बना है वो किस चीज़ से बना है। तो गुरूर तो तकबर किस बात का। तो मेरे हिसाब से आप जब अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो आपको लाइफ पता चलती है, और इंसान का ना पूरा ये चीज़ पता चलता है कि इंसान है क्या चीज़। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऊपर वाले को पसंद है हम्बलनेस, और इंसान को हम्बल रहना चाहिए। सो कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो क्या चल रहा है अभी लाइफ में? अभी लाइफ में ये चल रहा है, ट्रेनिंग चल रही है, और यहाँ पे हमारे बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, बच्चों को सिखा रहा हूँ जो मेरी एक्सपीरियंस है। यहाँ पे हमारी साउथ कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की क्रिकेट एकेडमी चल रही है, तो सुबह शाम हम ट्रेनिंग करते हैं बच्चों के साथ, और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहे हैं थोड़ा बहुत। वाई बिकॉज मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था कि आप यहाँ पे आए हैं बिजबिहारा में, तो हम यहाँ पे खेलते थे, नेट प्रैक्टिस करते थे, बट वो मैट पे होता था। ओके। तो हम चाहते हैं कि उसके बाद हम यहाँ से निकलते थे, जब टर्फ विकेट पे खेला हो तो श्रीनगर ऑल टुगेदर। और उस टाइम आजकल का ट्रैफिक और उस टाइम का ट्रैफिक में बहुत फर्क है। उस टाइम मुझे लग रहा है कि 2 घंटे 2.5 घंटे श्रीनगर तक लगते थे। वाई बिकॉज जब आप माता चौक में जाते थे उधर ट्रैफिक में फंसते थे। आज तो फिर भी बहुत अच्छा है, 45 मिनट्स 30 मिनट श्रीनगर तक लगते हैं। तो उस टाइम हम बसों में सफ़र करते थे, किट बैग उठाना, किट बैग, मतलब बहुत टाइम मुझे याद है कि बहुत बस वालों ने हमें उठाया ही नहीं। वाई बिकॉज बहुत बड़ा किट बैग होता था, तो वो रखेंगे कहाँ। तो मैं चाहता हूँ कि अब हमने खेला है, और भी जो अल्लाह की मर्जी होगी, 1 साल 2 साल वटेवर कितनी देर खेलेंगे। तो उसके साथ साथ भी अब लोग क्या करते हैं, लोग करते हैं कि जब हम क्रिकेट छोड़ते हैं तो तब जाके, जब उनके पास कोई कुछ रहता ही नहीं है, फिर वो जाके सोचते हैं कि फिर हम कुछ करें। बट मेरा एक डिफरेंट माइंडसेट है कि इंसान को ये नहीं पता है कि इंसान की लाइफ कितनी है। सही। अगर हम उसका वेट करेंगे, जो चीज़ आप कर सकते हैं, जो बेटरमेंट आप कर सकते हो, वो रह जाती है। तो मैं चाहता हूँ अपने खेल के साथ साथ थोड़ा बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो यहाँ पे हमारी एकेडमी चल रही है, जिसमें पूरे साउथ, मतलब 4-5 डिस्ट्रिक्ट है। इसमें श्रीनगर के भी कुछ लड़के आते हैं, यहाँ से कुठवा जम्मू से भी कुछ लड़के हैं जो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे नेट्स रहते हैं, टर्फ विकेट, खासकर जो टर्फ विकेट हम लैग करते थे, वही मैं जो आपसे कह रहा था कि यहाँ से हम जाते थे
सिर्फ टर्फ विकेट खेलने, वो श्री कश्मीर स्टेडियम जाना पड़ता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का शुक्र है कि अब पूरे साउथ पे में भी। 6-7 जगह टर्फ है, और यहाँ पे भी हमने टर्फ विकेट बनाई है। जो छोटा सा बच्चा अंडर 16-14 का, वो टर्फ पे प्रैक्टिस करता अभी आपने कहा कि उस टाइम पे 2 घंटे लगे थे, आज भी हमें 1.5 घंटा लग गया यहाँ पहुंचने में। है। अच्छा, तो उतना चेंज नहीं हुआ इसका? उतना चेंज नहीं हो, बट मुझे लग रहा है सफर आसान है। हाँ। वाई बिकॉज तब जाके अपनी गाड़ी नहीं होती थी। अब गाड़ी कौन सी है? मेरी गाड़ी छोटी सी है, कौन सी है? एक है हुंडई की वरना है मेरे पास। वरना छोटी गाड़ी तो है हाँ, छोटी गाड़ी है यार, गाड़ी कोई भी हो मुझे चल कब ली? जाती है। मुझे लग रहा है कि 4-5 साल हो गए, एक ही गाड़ी है मेरे पास, यही है। इससे पहले कौन सी थी? इससे पहले भी छोटी कोई मारुति की कोई गाड़ी थी। अच्छा, हाँ, गाड़ियों का शौक नहीं रखता? नहीं नहीं, ज्यादा नहीं। अच्छा, जब पहली बार आईपीएल में तो बड़ा पैसा मिलता, तो जब वो पैसा मिला था तो क्या क्या चीज खरीदी थी सबसे पहले? आईपीएल में मेरा, मुझे लग रहा है कि पहला कॉन्ट्रैक्ट मेरा पुणे वारियर्स के साथ हुआ था। तो उस टाइम आई गॉट 20 लाख समथिंग। तो उसमें कुछ टीडीएस वगैरह कटा। और ये कौन सा 2012-13 से? 13 की, यस। तो उसके बाद मुझे याद है कि टीडीएस कितना कटा? मुझे लग रहा है कि 4-5 लाख, आई डोंट नो, मुझे रिमेम्बर नहीं करो। तो उसके बाद मुझे याद है कि मैंने गाड़ी ली। गाड़ी ली? गाड़ी तो जरूरत थी क्योंकि उधर इधर जाना पड़ता था। एक मारुति की, मुझे लग रहा है डिजायर, डिजायर थी, वही गाड़ी ली पहली। इंटरनेशनल डेब्यू, ठीक है, उससे पहले आपको कॉल आई होगी, राइट। ठीक है ना? तो वो जो कॉल है, कहाँ थे आप, और वो कैसे पता चला कि आप जो है, आपका जो है डेब्यू हो रहा है, नाम आया इंडियन स्क्वाड में? मुझे याद है अभी भी, शायद आई थिंक 2-3 बजे थे शायद दिन के। तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था हमारे वो ग्राउंड में, जो दूसरा ग्राउंड है। तो मुझे याद है, मुझे कॉल आया, तो मैंने देखा कि यार मेरा नाम आया। तो उसके बाद मैं फील कर रहा था उससे पहले, क्योंकि मेरे सिलेक्टर से बात हुई थी। मतलब उससे पहले मैं देवधर ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट हुआ था। तो सिलेक्टर से मुझे थोड़ा बहुत इंडिकेशन मिला था कि मेरा शायद मैं पिक होऊंगा किसी टूर पे, क्योंकि परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। तो उसके बाद जब मेरा ये हुआ, तो उसके बाद मेरा फोन और लोग, अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था। और एक अच्छी फीलिंग जब इंसान ना हाईएस्ट लेवल पे एक, मतलब ना, वो रिकग्नाइजेशन मिलता है आपकी परफॉर्मेंस का, तो एक अलग लेवल का फीलिंग होता है कि जब आप इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी कंट्री के लिए, और एक परफॉर्मेंस आपने की होती है, तो एक ऑल टुगेदर एक बहुत, मतलब ना, एक इमोशनल भी रहता है कि यार इतनी मेहनत करके इंसान, जब इस छोटे से ग्राउंड में आप खेलते हैं, तो इस ग्राउंड के बाद आप मेहनत करते हैं, अच्छा करते हैं, तो आप वो वैसे प्लेयर्स के साथ खेलेंगे जिनको आप टीवी पे देखते हैं, तो एक अच्छी एक्सपीरियंस रहती है डेफिनेटली। तो नर्वसनेस थी? डेफिनेटली नर्वसनेस थोड़ी थी, बट जो मैंने पहले ही कहा, इतनी नर्वसनेस नहीं हुई जितनी मुझे रणजी में हुई, इतना इंटरनेशनल में नहीं हुई। सही। तो बड़ा प्रेशर रहता है डोमेस्टिक? डेफिनेटली, वाई बिकॉज उससे पहले मैंने खेला था। उससे पहले मैंने थोड़ा बहुत दिलीप ट्रॉफी वगैरह में किया। इंडिया, मैं नेट बॉलर भी था 1-2 जगह, मतलब टीम इंडिया के साथ ट्रैवल वगैरह किया था उससे पहले भी मैंने। तो इंडियन टीम के साथ हम पिक हुए थे एज ए नेट बॉलर, मैं और मोहित शर्मा, और एक था ईश्वर पांडे। तो हम पिक हुए थे एज ए नेट बॉलर फॉर पाकिस्तान की सीरीज चल रही थी दिल्ली में, अगर आपको याद होगा, 2012 आई थिंक, 2012 की। तो उसमें मैंने उस टाइम सबको बॉल डाला, उसमें विराट को डाला, धोनी को डाला, सबको डाला। और हम ना इस बस में इंडियन टीम के साथ ही चले थे, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था। पहली बार आप जब बस में चलते हैं, मतलब धोनी पीछे बैठा था, तो एक अलग ही लेवल होता है। हाँ, रबिंग शोल्डर्स विद द बेस्ट। डेफिनेटली। धोनी से क्या एडवाइस मिली? नहीं, धोनी भाई से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मुझे मेरे हिसाब से वो बात कम करते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब ना, जब आप उनके साथ बात करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने उनसे एक ही चीज़ सीखी है कि जब हमारा मैच चल रहा था, मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाऊंगा। वी वर प्लेइंग अगेंस्ट झारखंड, तो धोनी के साथ हमारा मैच था। तो हमारा एक कीपर होता था, वो खेला नहीं, ही इज फ्रॉम जम्मू। तो उनके बड़े फेवरेट थे धोनी। तो लास्ट में कुछ रन कर रहे थे हम, वो मैच हार गए। तो धोनी बैटिंग कर रहा था। मैंने फिर माही भाई से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा माही भाई हमारा एक कीपर है, तो उसको आप तो बहुत ज़्यादा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे छोटे लड़के थोड़ा बहुत पैप टॉक होती है ना, वो थोड़ा बहुत एनकरेजिंग वर्ड्स। तो उसने कहा परवेश मैं पैड निकाल के आता हूँ। तो मैंने कहा नहीं भाई, आप ऐसे ही आए, तो फिर उधर से ही निकले। तो पैड पहन के हमारे ड्रेसिंग रूम में आए। तो उसके बाद उनने बात की, मैंने फिर उनको
एक क्वेश्चन किया, सब ने किया, तो मुझे याद आज भी है। मैंने सब ने किया कैसे फ्रेशर फील करते हैं वगैरह वो। फिर मैंने कहा मैंने माई भाई मेरा एक क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में चल रहा था। कहा परवेज बता। मैंने कहा मैं आपके साथ बैटिंग कर रहा था इंग्लैंड के साथ, जो T20 डेब्यू मेरा हुआ। अगर अच्छा। आप, हाँ, मैं एक एंड पे था, उधर से धोनी खेल रहा था, तो उधर से अपना फास्ट बॉलर जो इंडिया का क्रिस जॉर्डन डाल रहा था, तो मैंने सिंगल किया। उसके बाद धोनी ने 2 चौके मारे, एक सीधा मारा, दूसरा ऑफ स्टंप के बाहर मारा, तो उसने पॉइंट के ऊपर से मारा। तो फिर मैं गया, जब अब हाथ मिलाते ना, कहा कि मुझे पता था इधर ही डालेगा। तो मैंने कहा भाई मैं फिर सोच रहा था कि मतलब आपने बोला भाई इधर ही डालेगा, आपको पता ही था, मतलब आप ये कर रहे थे, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे इधर ही बॉल डालेगा। तो फिर उसने ये चीज कही कि यार जब जैसे बॉलर होता है ना, जैसे बॉलर माइंड के साथ खेलता है, जिसको एज अ बॉलर आप, जब मैं एज अ बॉलर हूँ अगर मुझे पता है कि ये बैट्समैन इधर खेल रहा है, ये शॉट इधर मारेगा या ये, तो वैसे ही एक बैट्समैन के ऊपर भी होता है। बैट्समैन क्या करता है, वो एंटिसिपेट करता है। जब जैसे अगर कोई मैंने शॉर्ट बॉल डाला ना, तो उसके बाद बैट्समैन एक्सपेक्ट करता है कि आप ऊपर ही डालेगा, वो ऊपर ही के लिए रेडी होता है। तो उसको मैंने सीधे मारा, तो दूसरा बॉल उसने बाद, मुझे पता थी इधर ही बचने के लिए, क्योंकि उसने फील्डिंग ऐसी ली थी, मुझे पता था कि इसी इधर ही बॉल डालेगा। तो वो चीजें एक ना बड़ी लेवल की, मतलब जो ये बच्चे होते हैं ना, इनके साथ मैं जब बात करता हूँ, तो बड़ी लेवल में ये बहुत फर्क पड़ता है। उधर आपको बॉल ही नहीं दी जाएगी ना बैट के नीचे, उधर 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 आपको ना दिमाग से भी काम बहुत जरूरी करना है, एंटिसिपेट करना है आपको बहुत पहले ही जरूरी, कि बहुत बॉलर इंपॉर्टेंट क्या है। डालने वाला है। एंटिसिपेट नहीं करोगे ना बड़ी लेवल पे, तो बड़ी लेवल पे आपको ना बैट के नीचे बॉल ही नहीं देगा, कोई शॉर्ट बॉलर नहीं डालेगा। वहां पे आपको शॉट बनाने पड़ते हैं। बॉलर के माइंड में क्या चल रहा है, मतलब वो एक एक्सपीरियंस से आता है। वो आप जब बड़े लड़कों के साथ, बड़े प्लेयर्स के साथ खेलते हैं ना, तो आजकल भी देखोगे आप कैसे कैसे शॉटें मारते हैं लोग। तो अगर आपको गेम के साथ चल रहा है, तो आपको उस लेवल का बनना पड़ता है। तो बहुत अच्छा है। सो ये एडवाइस आपको मिली। हाँ और ये प्रोफेशनली आप क्रिकेट खेल रहे हैं इस टाइम, हाँ, प्रोफेशनल क्रिकेट? प्रोफेशनली खेल रहा हूँ। लास्ट ईयर आई प्लेड इन श्रीलंका, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आई फिनिश द टॉप ऑर्डर। 8 मैचेस में 53 विकेट्स आई टुक इन श्रीलंकन क्रिकेट, और जिसमें सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे थे, और अच्छे अच्छे, अगर आप चेक करेंगे देयर इज ऑल रिकॉर्ड्स इन क्रिकइन्फो, सारे मैचेस वहाँ पे, तो सारे धनंजय, सारे मतलब सारे प्लेयर्स खेलते थे। नहीं, वो हमने, हमारी टीम ने पूरी रिसर्च करके आई है। लास्ट जो आपकी इनिंग थी वो आपने 168 मारे हैं और कुछ 3 विकेट लिए हैं शायद, तो 7 विकेट लिए हैं आपने, तो वो रिसर्च है हमें। तो बताइए, पर कनेक्शन क्या है श्रीलंका के साथ, कैसे चलेगा वहाँ खेलने? नहीं, मतलब एक प्रोफेशनल क्रिकेट को मेरे हिसाब से ना अपॉर्चुनिटी जहाँ पे भी मिलती है, मतलब आई लाइक कि थोड़ा बहुत कम्पिटिटिव क्रिकेट हो। जैसे मुझे बहुत से ऑफर से इंग्लैंड से भी आते हैं ना, माइनर अच्छा। काउंटी, बहुत से, मतलब मुझे लग रहा है कि 6-7 साल से काउंटी में ना, मगर माइनर काउंटी जो जो खेलती है ना, वो मतलब क्लब क्रिकेट, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं रहता है। वाई? बिकॉज 6 महीने वहाँ पे जाए, और वैसा कॉम्पिटिटिव नहीं है वहाँ पे क्रिकेट। वहाँ पे आपको क्लब लेवल के प्लेयर्स मिलते हैं, मतलब आपको एजड प्लेयर्स मिलते हैं, उनके साथ को खेलना है 6 महीने, और सैटरडे संडे की क्रिकेट है, 5 दिन आपको वेट करना है। तो वो मैं नहीं लेगा। तो मैं बांग्लादेश खेलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आई प्लेड 5 years इन बांग्लादेश ढाका लीग। दिस इज वन ऑफ द आई रेट ढाका लीग टफर देन IPL। आई प्लेड IPL ऑल्सो, आई प्लेड ढाका लीग ऑल्सो। मेरे हिसाब PSL में नहीं खेल रहा हूँ। देखा तो होगा ना आपने? नहीं, PSL तो देखा है, टीवी पे तो देखा है। नहीं, टफर व्हाई आई टोल्ड यू, बिकॉज IPL में आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, राइट? आप सिलेक्ट होते हो, फिर आप खेलो ना खेलो, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, समझ रहे हैं? तो वो टीम के डिपेंड होता है कि आप अच्छा कर रहे हो, अगर 1-2 मैच खराब होंगे तो फिर आप ड्रॉप करेंगे, तो टीम के साथ रहेंगे। बट जब आप ढाका लीग खेलते हो, तो उसमें ऑल टुगेदर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। व्हाई? बिकॉज दे आर गिविंग यू 2 मैच कॉन्ट्रैक्ट ओनली। ओके। अगर आप 2 मैच में अच्छा करते हो तो आप चलते हो, मतलब गेम चल रही है, दूसरा मैच, तीसरा मैच। अच्छा नहीं करो, तीसरे मैच में टिकट वापस। ओके। बहुत बड़े बड़े प्लेयर, मैं नाम नहीं लूंगा, जो 2-2, 3-3 मैच खेल के, नहीं अब नाम क्या लूंगा, वो आप सर्च कर सकते हैं, वो वांट टू नो, आप सर्च कर सकते हैं। हमें थोड़ी नहीं पता चलेगा अच्छे अच्छे प्लेयर्स दो के बाद नहीं, वो तो ढाका लीग, वो भी है ना, वो भी इंटरनेट पे है। तो बड़े बड़े प्लेयर्स वहां पे ना, जिसमें सारे बड़े प्लेयर्स ने क्रिकेट के लिए, युवराज सिंह, मतलब बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। ढाका लीग इज वन ऑफ द बेस्ट लीग मेरे हिसाब से, जो एक
मतलब ना एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट रहता है जिसमें सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स रहते हैं। लास्ट ईयर आई फिनिश द टॉप विकेट टेकर इन ढाका लीग, जिसमें साकिब उल हसन सारे सबकी विकेट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ली, 33 विकेट्स आई टुक। बिफोर दैट आई वाज सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर। तो 5 साल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यूअस ढाका लीग में खेला और अच्छा खेला। ऐसा नहीं है कि 2 मैच के बाद मैं सारा खेला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, परफॉर्म करता रहा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह करा रहा है, ऊपर वाला करा रहा है, कोशिश कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, ये जो ढाका प्रीमियर लीग है और जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, ये दो अलग अलग? ढाका लीग इज लिस्ट ए क्रिकेट। ओके। वाई मतलब लिस्ट ए क्रिकेट इज मतलब वो फर्स्ट क्लास में आता है, मतलब वो आपको अलाउ है। पर T20 आप नहीं खेल सकते तब तक जब तक ना आपने रिटायरमेंट ना की हो, राइट? तो ये वाली कौन सी? ये 50 आवर्स की? ये 50 आवर्स वनडे? हाँ, वनडे क्रिकेट है। Okay. वनडे डेज यू कैन प्ले ओके। एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ओके। मतलब BCCI उसमें अलाउ करती है, बट T20 अलाउ नहीं करती। T20 तब तक अलाउ नहीं होगी जब तक आप नहीं रिटायर आप करो। इस टाइम पे BCCI के कॉन्ट्रैक्ट्स में? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में सारे प्लेयर होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जो BCCI के साथ एसोसिएटेड है, इट्स नॉट ओनली दोज 30 प्लेयर्स या 20 प्लेयर जो भी कॉन्ट्रैक्ट में, जितने भी डोमेस्टिक खेल रहे हैं, ओके, जिन्होंने अभी तक रिटायरमेंट नहीं ली है वो नहीं खेल सकते, कोई भी नहीं ले सकते। जस्ट T20 अनलेस हाँ T20, अनलेस आपने रिटायरमेंट की हो ऑल फॉर्म्स ऑफ द गेम से, चाहे T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, सारे फॉर्म से आपने रिटायरमेंट किया, उसके बाद अगर आप खेलेंगे कहीं तो आपको NOC मिलेगी, देन यू कैन गो। then you can तो मुझे पर ये बताइए, आप आपने काउंटी की बात की, अभी हमने देखा अजिंक्य रहाणे जाते हैं काउंटी खेलने, पुजारा जा रहे हैं काउंटी खेलने, अभी पृथ्वी शॉ गए हैं काउंटी खेलने, तो बहुत सारे प्लेयर जो हैं काउंटी खेल रहे हैं। तो जिस काउंटी की आप बात कर रहे हैं वो कौन सी काउंटी है? वो है क्लब क्रिकेट। वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर इस वाली काउंटी में मुझे मौका मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल गो। तो इसमें आपने अप्रोच किया किसी को? नहीं, अभी नहीं किया ज्यादा सीरियसली। अब मैं सोच रहा हूँ आने वाले टाइम में अगर खेलूं एक आधा सीजन वहां पे तो, बट इसमें मैंने ट्राई नहीं किया सीरियसली। अदरवाइज दिस इज ब्रिलियंट, मतलब ये बहुत अच्छी चीज है अगर वहां पे खेलेंगे, क्योंकि वो भी यही है, मतलब वहाँ पे 50 ओवर का गेम है या टेस्ट क्रिकेट है, जिसमें अजिंक्य रहाणे पुजारा खेल रहे हैं, मेन काउंटी लेस्टर शहर, ऐसा मतलब बहुत अच्छी टीम है, तो वो अच्छी चीज होगी, उसमें ट्राई में इंशाल्लाह। तो अभी आप इंटरनेशनल में ट्राई कर रहे हैं? अभी खेल रहा हूँ इंटरनेशनल में, तो अभी लास्ट ईयर में खेला नहीं। लास्ट ईयर आई प्लेड इन श्रीलंका ओनली। आपने रणजी ट्रॉफी नहीं खेला? लास्ट ईयर नहीं, मैंने नहीं खेला, मैंने श्रीलंका में खेला। तो क्यों खेला? उधर ही अपॉर्चुनिटी मुझे लगी, वहाँ पे अच्छा है, वही खेला। बता नहीं रहे हैं आप? क्या बताऊं, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे खेलो, जहाँ पे मन लग रहा है, जहाँ पे मजा आता है खेलने का, तो वहाँ पे खेलो। बट उस परफॉर्मेंस पे तो आप इंडियन परफॉर्मेंस पे नहीं है, मतलब अब एक स्टेज आता है तो इंसान को सेटिस्फिकेशन भी मिलना चाहिए ना। एक लेवल पे आपने क्रिकेट खेली है तो मुझे लग रहा है कि आपको एंजॉय, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एंजॉय करो गेम को। एंजॉयमेंट के साथ साथ आप लोगों को इंस्पायर करो, लोगों को मतलब थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, तो उसमें ज्यादा मजा आता है, रादर देन कि जस्ट मैं खेलूं, मतलब मैच फी के लिए खेलूं, इसके लिए तो मैं वो लाइक नहीं करता। कितनी मैच फी मिलती है रणजी ट्रॉफी में एक मैच में? रणजी ट्रॉफी में आई थिंक मुझे लग रहा है कि कुछ 1.5-2 लाख रुपए मिलती है। नहीं, 1.5-2 लाख रुपए एक दिन के मिलते हैं या? नहीं, पूरे 4 दिन के। 4 दिन के 1.5-2 लाख? डेढ़ को पूरा याद नहीं है मुझे, पूरा मुझे याद नहीं। ये हर साल चेंज होता रहता है? नहीं, पहले तो 40,000 मिलते थे एक दिन के, 40,000 आई थिंक। हाँ। तो उसमें शायद कुछ स्लैब बनाई है BCCI ने। द गाय हु हैज प्लेड 50+ गेम्स, ओके, ही विल गेट 60,000 पर डे आई थिंक। अच्छा, उसमें भी स्लैब है। जो 40 मैच खेले हैं तो वो पूरा याद नहीं है मुझे, तो मतलब नॉर्मली 40,000 है। 1,60,000 हो गया वो एक मैच का, मतलब नॉर्मली हर प्लेयर हर ऑन एन एवरेज। और कितने मैचेस होते हैं रणजी ट्रॉफी में? रणजी में कभी 6-7, जब आप ऊपर खेलते हैं तो जब फाइनल तक होते हैं तो 10 मैच तो होते ही। और जो ये सबको मिलते हैं जो 15 स्क्वाड होता है या 11? जो 11 को पूरा मैच फी मिलता है, और 11 के बाहर जो होते हैं उनको हाफ मैच फी। उनको हाफ, दैट मींस उनको 20,000 मिलता मिलते हैं। और ये तो रणजी ट्रॉफी का हो गया सीन। और मुश्ताक अली ट्रॉफी जो T20 उसमें कितना मिलता है? T20 का मुझे नहीं याद है, उसमें आई थिंक 20,000 शायद, 20,000 आई थिंक। वन मैच? हाँ, वन वीक। और वनडे में? वनडे में 40,000 होगा ना, एक दिन का 40,000। अच्छा, वो वैसे ही चल रहा है, एक दिन का 40,000। तो अच्छा खासा, अगर एक बच्चा जो है
जो तीनों फॉर्मेट्स खेल रहा है, तो दैट मीन्स कि वो अराउंड 15-20 लाख रुपए एक 20-30 लाख आराम से, है ना। वही मैं दैट्स वाई हाँ। मतलब हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, मैं इसीलिए बच्चों को कहता हूँ मतलब हम क्यों प्रोसेस पे काम करते हैं, क्योंकि यही मैंने कहा कि अगर ये भी लोग खेल रहे हैं ना, फ्यूचर बनेगा इन बच्चों का। अगर हम बच्चे के ऊपर मेहनत करेंगे, अगर ये कल जाके ना गवर्नमेंट जॉब करेगा भी नहीं तो 3-4 साल स्टेट के लिए खेलेगा ना, तो ये अपना सेटअप तैयार कर सकता है, कल जाके फैमिली को बैक करेगा, कल जाके कोई एक अच्छा बिजनेस कर सकता है। वाई बिकॉज मतलब ज्यादा अगर आप देखेंगे क्रिकेटर्स मतलब ये पूरा क्रिकेट ही खेलते हैं, तो अगर इससे बेटर है कि वो मतलब ऐसे उधर उधर वो मतलब हर जगह मैचेस मैट पे कहीं पे, मेरे हिसाब से उनको एक प्रोसेस पे काम करना चाहिए। मैचेस भी खेले मगर अच्छी जगह जहाँ पे वो सीखे। जैसे हमने इस साल बीपीएल में हमने प्रॉपर डायमेंशंस के बाउंड्री रखे थे, सब ने कहा यार बहुत दूर है, बट इसमें एक कंसेप्ट वो ये T20 हुआ था, T20, इसमें एक कंसेप्ट ये था कि इफ यू वांट टू प्ले एट हायर लेवल, अगर बच्चे को ऊपर लेवल, तो उसको सिर्फ एरियल शॉट्स पे काम नहीं करना है, सिर्फ ऊपर ऊपर खेलेगा। 6 ओवर के बाद आपको भाग के रन करने पड़ते हैं। ओके, आपको जब बड़ी डायमेंशंस है, यहाँ पे सिर्फ चौके छक्के से रन नहीं बनते। अगर आप कश्मीर में ऑल टुगेदर देखेंगे ना क्रिकेट, वहां पे मोस्टली 3 ही शॉट है, या छक्का है या चौका है, 1 रन है। 2 रन मुश्किल से कभी कभी होते हैं, 3 रन तो मतलब बहुत कम। यहाँ पे इस ग्राउंड में आपको जब 6 ओवर होते हैं, 6 ओवर में खेलते हैं, उसके बाद आपको भाग के रन करने पड़ते हैं। उसके लिए आपको क्या है, उसके लिए आपको फिट रहना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें फील्डर का भी टेस्ट रहता है। फील्डर में ये देखो, अब अगर आप इतनी बॉडी बाउंड्री है तो आपके हाथ से 2 रन लिए जाते हैं। जब 10,000 15,000 लोग आपको देखते हैं कि आपके हाथ से, तो उसको भी लगता है कि नहीं यार मुझे मेहनत करनी है, मुझे फिट रहना है। इफ आई वांट टू प्ले एट हायर लेवल, तो बड़े प्लेयर जब खेलते हैं तो उनके आर्म देखो कैसे रहते हैं, उनको फिटनेस कैसे वो कट करते हैं बाउंड्री को। तो ये कंसेप्ट था इस लेवल का। तो यही हम चाहते हैं, यही कैरी फॉरवर्ड करें, बच्चों को वैसी फैसिलिटी दे, बच्चों को वैसा कंसेप्ट दे जो उनको ऊपर लेवल पे काम आएगा। ऐसा नहीं कि बच्चे को आओ खेलो जाओ, कोई ऊपर ऊपर से मार रहा है, कोई इधर से मार रहा है। उनको सिखाना है कि अब अगर आपको ऊपर लेवल पे सिंगल डबल कैसे लेना है, डबल कैसे लेनी है, 3 रन भी आपको, जब आप 3 रन 3 बार भागते हो, तो उसके बाद आपका एनर्जी लेवल, आपका फिटनेस लेवल कैसे रहता है। बहुत सारे प्लेयर जो खेलते हैं, जब वो 2-2 3-3 रन, तो 3 रन के बाद वो कह रहे हैं यार भाई हमारे बस की बात नहीं है यहाँ पे खेलना। और वो देखा आपने आईपीएल में जो रिसेंटली विराट कोहली ने जो डबल के लिए ले रहे थे, उन्होंने थ्रो मारा बाउंड्री से, बहुत जबरदस्त, बहुत नहीं वही है ना, मतलब वो लोग ही तो इंस्पिरेशन है। मतलब बच्चों को विराट देखो कैसे फिटनेस लेवल, पुराने जमाने में चलता था, कोई हमारे प्लेयर खेलते थे ना फिटनेस करते थे ना कुछ करते थे, ऐसे ही खेलते रहते थे। आजकल आप जब आप ऊपर लेवल पे खेलते हो तो आपका बड़ा टफ कंपटीशन है, फील्डिंग अच्छी नहीं हो, एक डायमेंशन से आप नहीं खेल सकते। इफ यू वांट टू प्ले विद वन डायमेंशन, तो आपको विराट कोहली बनना पड़ेगा, आपको रोहित शर्मा जैसा बनना पड़ेगा, तो वो बहुत मुश्किल है। आप समझ रहे हो। तो आपको कम से कम, जैसे आप हमारे बच्चे हैं, अगर किसी को बॉलिंग भी डालनी आती है, तो मैं उसको बोलता हूँ आप उसको भी बैक करो, मगर मेनली आपको जो डिपार्टमेंट है, जैसे अगर कोई बैट्समैन है एंड ही वांट मतलब वो बॉलिंग भी डालता है, तो बॉलिंग को भी मत छोड़ो, बॉलिंग पे भी काम करो, मगर मेनली आप बैट्समैन रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है फील्डिंग, फील्डिंग में तो कोई कंप्रोमाइज नहीं। फील्डिंग तो फिटनेस ही आई, जब आप फील्डिंग में तो कंप्रोमाइज है ही नहीं, फील्डिंग आपको करनी ही पड़ती है। फील्डिंग तो चाहे पुराने जमाने में होते थे बॉलर, वो फील्डिंग नहीं करते थे। आज मुझे बताओ कौन सा ऐसा बॉलर है जो फील्डिंग नहीं करता। आजकल ऐसे ही है, मतलब प्लेयर को ड्रॉप करते हैं बिकॉज ऑफ हिज फील्डिंग। तो फिटनेस इज मस्ट, बहुत जरूरी आजकल के क्रिकेट में। मुझे लगता है हर किसी स्पोर्ट में फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने तो विराट कोहली के साथ बहुत साल खेला प्रोफेशनल, तो आपने 2008 से, आई एम श्योर कि आप उनके साथ। विराट कोहली के साथ हमने अंडर 17 से खेला है। ओके, या अंडर 17 से, मगर विराट जैसा प्लेयर पहले से, मतलब वो विराट ही था। ये नहीं कि आज विराट कोहली है, अंडर 16 17 से ही वो मतलब ऐसा बंदा था। जैसे मैं इन बच्चों को हमेशा बोलता हूँ उसका ये कि वो बचपन अंडर 16 से ही 150-200 रन मारता, 150-200 रन मारता था अंडर 17 से। तो एक हैबिट बनती है ना बच्चे को, यही मैं इनको कहता हूँ, जब आप खेलते हो, जब आप सेट होते हो, तो 20 25 50 रन से आपका काम नहीं बनने वाला। जब आप अगर आप सेट होते हो तो लंबा खेलना है आपको, 100 150 200 रन बनाने। बताइए कुछ विराट कोहली के बारे में बताइए। विराट कोहली तो मतलब उसके बारे में क्या बोल सकते हैं, मतलब उसने एक सेट स्टैंडर्ड किया है, मतलब फील्डिंग में, मतलब
एक मैं आपको इंसिडेंट बोलूंगा जो मैं हमेशा बोल रहा हूँ। मेरी एक फेज मतलब सेल्फी भी ली है उसके बाद। वी आर प्लेइंग अगेंस्ट KKR। हम मैच खेल रहे थे, RCB वर्सेस KKR हमारा मैच था। तो वी वर चेजिंग आई थिंक 180 समथिंग 2016 का season। हाँ, तो मैं वो मैच नहीं खेल रहा था। तो विराट लॉन्ग ऑन पे था, विराट ने कोई डाइव मारी तो उसका ये वेब कट गया। अब ऊपर हम 180 चेज कर रहे थे, मुझे याद है वो। तो उसके बाद जब वो वापस आया, मुझे लगा अब ये जाएगा स्टिचेस कराने, वो ये उसने वहां पे वो बंद करवाया, फिजियो से टेप वगैरह लगाई, पैड अप, बैटिंग करके 100 मारा यार। ऊपर फिर वो चढ़ा, उसके बाद वो गया वो स्टिच वगैरह। तो उसके बाद सबने हमने कहा यार भाई ये अलग ही लेवल है उस बंदे की, सीरियसली। मुझे याद है फिर मैंने एक सेल्फी ली उसके साथ ना। विराट कोहली एक इंस्पिरेशन है सीरियसली, हर लेवल पे। उसकी बैटिंग, उसका, अगर एक चीज मैंने उसकी नोटिस की है विराट की, कभी भी ना वो, क्योंकि मैंने उसके साथ मतलब इंटरनेशनल में भी डेब्यू किया है या RCB में बहुत सारे नेट सेशन किए हैं, कभी वो मैं बच्चों को भी हमेशा बोलता हूँ, मैंने कहा विराट कोहली का मैंने देखा है भाई, कभी भी नेट में ना वो नॉन सीरियस बैटिंग नहीं करता। अगर वो नेट में कभी आउट होता है ना 2-4 बार, यार इतना गुस्सा होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा। मैं इनको हमेशा बोलता हूँ, मैंने कहा आप ये एरी फेरी शॉट्स खेलते हो ना नेट में, ये आदत मत करो। मैंने बड़े प्लेयरों को देखा है इतना सीरियस, अगर वो नेट में आउट होते हैं ना गाली देते हैं सीरियसली। तो वो अलग ही लेवल है यार विराट। तो पहले से ही वो गुस्से वाले थे आपने तो, क्योंकि जब टीवी पे तो हमने 2008 से देखा, बट आई एम श्योर कि आपने तो पहले से खेला हुआ अंडर 16 अंडर 17 से, तो पहले से ही वो पावर था, वो एग्रेशन था। नहीं, एग्रेशन मुझे लग रहा है कि फील्ड में उनका रहता है, अच्छा, बट ऑफ द फील्ड इज ए वेरी गुड मैन। जो मैंने विराट को देखा है, मतलब मैं उनके अंडर खेला हूँ, RCB में खेला हूँ। अगर आप देखेंगे व्हेन आई प्लेड फर्स्ट गेम जिसमें मैंने शिखर को आउट किया था, तो फिर उसके बाद अगर आप याद आपको होगी पोस्ट मतलब ना पोस्ट मैच में ही मेंशन्ड योर नेम। हाँ, मतलब व्हाई, बिकॉज वी प्लेड इन चिन्नास्वामी, तो वहां पे स्पिनर्स के लिए बहुत टफ रहता है काम। बहुत तो ब्यूटीफुली ही बोल किया था बोल्ड शिखर को। परवेज वाज पिकअप बॉलर्स फॉर मी, व्हाई बिकॉज बॉलिंग इन पावर प्ले इन चिन्नास्वामी। तो मुझे लगता है कि हमेशा बैक करते थे, कोई भी प्लेयर होता था, छोटा लड़का होता था, हमेशा बैक करते थे। तो वो एक अलग खासियत है उस बंदे की। ऑफ द फील्ड बड़े हेल्पफुल है, बड़े बहुत ब्रिलियंट है। मतलब ग्राउंड में हमें लगता है विराट कोहली बहुत मतलब गुस्से वाले आदमी है, मगर ऑफ द फील्ड इज ए वेरी गुड। बट मेरे हिसाब से एक जो अच्छा प्लेयर होता है ना, जो मेहनत करता है, ये एग्रेशन आता है उसको। अच्छा, आप ऑस्ट्रेलियन को देखो, आप वो ग्राउंड में देखो कैसे हैं, वो सवाल ही नहीं है। उनको लगता है कि हम इतनी मेहनत की, हम मैच कोई जीतना नहीं चाहिए हमसे, इसीलिए लास्ट बॉल तक वो लड़ते रहते हैं। तो ये एग्रेशन आता है, कभी कभी आता है। मतलब ना जब आप मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं ना, तो आप चाहते हैं कि यार मैंने इतनी मेहनत की है, अब ये मैच मैं छोड़ूंगा नहीं। तो कभी कभी फील्डर से बॉल मिस हो जाती है, तो उस पे चिल्लाना, तो कभी कभी आता है ये। जब मतलब मैं थोड़ी बहुत क्रिकेट खेला हूँ, तो जब इंसान मेहनत करता है ना, जब से मैंने श्रीलंका में थोड़ी बहुत नहीं खेले, अच्छी खासी खेले, खेली है थोड़ी बहुत, वटेवर क्या खेली है, तो कभी कभी ये आता है। हम्बलनेस। अरे नहीं, कभी कभी आती है ये, मतलब ना ये आता है कभी कभी ना, ये एग्रेशन आता है। तो विराट कोहली तो तो गालियां भी आ जाती हैं। वो तो देते हैं, तो हम नहीं देते। कभी दी है? बहुत कम, मेरे हिसाब, मेरे याद नहीं है ग्राउंड में गाली दी होगी। अरे याद नहीं है। तो विराट के साथ टच में है अभी? नहीं ज्यादा नहीं, विराट के साथ नहीं, एक्सचेंज मैसेज तो नो ज्यादा नहीं। नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा तो जब हम मिलेंगे तो अच्छे से। फोन नंबर है उनका? फोन नंबर था मेरे पास, बट मुझे नहीं लग रहा है अब चल रहा है नहीं चल रहा है, आई डोंट नो। मतलब ज्यादा इंटरेक्शन नहीं रही उसके बाद। बट आपने तो उनके साथ खेला हुआ है, खेला है, बहुत खेला है मैंने। तो दोस्ती नहीं उस तरीके से नहीं है, मतलब नहीं था उतना विराट के साथ? नहीं था अच्छा, बट एक अलग मतलब ना पर्सनल, मतलब एक अलग लेवल का, हर किसी का एक मिजाज रहता है हर बंदे का। तो मेरा एक अलग लेवल का है, तो ज्यादा मतलब ना मैं सोचता हूँ कि ज्यादा हर किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं IPL में भी खेलता था, अपना काम किया, उसके बाद रूम में ज्यादा मतलब ना वो। पर आपको लगता है ये करना जरूरी है? नहीं, करना जरूरी है। लाइकिंग और PR के लिए अगर आप कैप्टन की या कोच की गुड बुक्स में होंगे देन यू विल प्ले। डेफिनेटली बहुत सारे लोग करते हैं, मगर मुझे वो अजीब लगता है, पता ही नहीं क्यों। उससे इंसान का नुकसान भी होता है, डेफिनेटली 100% नुकसान होता है, बट
मेरे मिजाज में यही नहीं है, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। पर लाइकिंग पीआर होता है। डेफिनेटली होता है, क्यों नहीं होगा, बट उस लेवल पे नहीं, उस लेवल पे नहीं। अगर आप ऊपर लेवल पे खेलते हैं ना तो वहां पे इतना नहीं होता। हाँ, ये होगा कि अगर आप प्लेयर को लाइक करते हैं, बट वो पूरा होना चाहिए, मतलब 20-19 का फर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार कोई आता ही नहीं है खेलना तो कोई उसको लाइक करता है वो खेलेगा, चांस ही नहीं। तो पोटेंशियल होना चाहिए, बहुत जरूरी है यार। अब आजकल के क्रिकेट में ऐसे थोड़ी लेंगे, पुराने जमाने में होता ही नहीं। आजकल के जमाने में सारा इंटरनेट पे है, सारा चीज परफॉर्मेंस, सारा मीडिया का प्रेशर रहता है। अगर कोई खराब खेलता है तो मेरे हिसाब से जो ऊपर लेवल पे खेलता है ना, इंडिया वगैरह, आप लोग बातें कर रहे हो, लोगों को नहीं पता होता है कि इसका प्रोसेस क्या है। मतलब जब मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेला, मतलब मैं आपको ये सुनाऊंगा, मैं हमेशा ये एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। वाई बिकॉज वी बिलोंग फ्रॉम, मतलब हम यहाँ पे छोटी स्टेट से, छोटी स्टेट में क्या रहता है, एक माइंडसेट छोटा रहता है। वाई बिकॉज हमारे पास ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे अभी क्रिकेट मैच चल रहा होगा इंडिया और कहीं ऑस्ट्रेलिया का, तो यहाँ पे घर में भी हमारे मतलब फादर होते हैं, अंकल होते हैं, या कोई भी बंदा होता है, वो भी उधर से कोचिंग कर रहा था। यार उसको आते नहीं, यार उसको क्यों खिलाया, यार ये डिजर्व नहीं करता है खेलना। मतलब यहाँ पे हम घर में टीम बनाते हैं, हम सिलेक्टर्स को बोलते हैं यार ये गलत सिलेक्शन हुई, बट उन बंदों को नहीं पता होता कि जब ऊपर लेवल पे खेलते हैं ना तो वो उसको बहुत एक अच्छी खासी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वही मैं आपको इंसिडेंट सिखाऊंगा। मैंने आईपीएल भी खेली है, इंटरनेशनल लेवल पे खेली है, रणजी ट्रॉफी खेली है अपने स्टेट से। मुझे जब रणजी ट्रॉफी डेब्यू मैंने किया ना, वो मुझे बहुत टफ लगा रादर देन कि आईपीएल का या इंडिया का डेब्यू। अच्छा, वाई बिकॉज जब मैं आया था अंडर 23 से, तो आई स्कोर्ड 167 अगेंस्ट दिल्ली। पहली बार जेएंडके ने क्वालिफाई किया था अंडर 23 में ना नॉकआउट्स के लिए। आई स्कोर्ड 167 नॉट आउट अगेंस्ट दिल्ली, 165 अगेंस्ट हरियाणा, जिसमें सारे विजयेंद्र चहल, वो जयंत यादव सारे खेल रहे थे। तो 600 कुछ, मतलब 500 कुछ रन मारे थे मैंने। ये किस साल की बात है? ये है, आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक 2008 होगा शायद, 2008 या सा। तो और कुछ 19-16 विकेट्स लिए थे। तो अब जब मैंने पहला मैच रणजी का खेला, इतनी बड़ी परफॉर्मेंस के साथ एक मैच मुझे मिला। अब वी वर प्लेइंग अगेंस्ट हिमाचल। तो जब मैं वहां पे गया इतने रन बना के, तो हमारे कोच साहब थे, तो मुझे उन्होंने कहा कि परवेज, हाँ बेटा आपने रन किए हुए ठीक है, बट दिस इज नॉट जूनियर क्रिकेट, ये रणजी है, यहाँ पे ऐसा है वो है। मतलब उसने मुझे इतना डरा के रखा। मैंने कहा भाई मैं क्रिकेट ही खेल रहा हूँ। मतलब वो फिर मुझे ना, अब टाइम के साथ मुझे पता चला कि यार ये चीजों में हमें बड़ा लैग करते हैं हम। मतलब क्योंकि उस बेचारे ने भी ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली होगी, उस बेचारे ने, उसको भी नहीं पता होगा, उसने अपनी क्रिकेट ऐसी खेली होगी। वो वही कोचिंग तो करेगा ना, जो बंदा जिस लेवल का होगा, जिसको जो समझ आएगा। मैं नहीं कहूंगा वो गलत है, बट उसको वही समझ आया कि ऐसे ही बच्चे को समझाते हैं। उसके बरक्स जब मैं इंडिया में खेला तो मुझे इतना ब्रिलियंट एटमॉस्फेयर मिला। तो फिर मैंने ये कंपैरिजन किया, फिर मैंने सोचा ये क्यों है, इस पर मैंने रिसर्च किया। ओके, ये इसलिए है, वाई बिकॉज जब आप इंडिया लेवल पे खेलते हैं ना, आपको प्लेयर इस ऐसा फील क्यों कराते हैं, क्यों? क्योंकि उनको भी पता है यहाँ लेवल तक पहुंचने के लिए हमने भी किस प्रोसेस से गुजरे। ओके, हमने भी कितने रन, आपने रणजी ट्रॉफी में रन बनाए होते हैं, उसके बाद आपको दिलीप ट्रॉफी खेलनी पड़ती है, उधर आपको अच्छा करना पड़ता है, उसके बाद आपको इंडिया ए का मैच मिलता है, उधर अच्छा करना पड़ता है, उसके बाद आपको अगर साइड गेम होगी, बोर्ड प्रेसिडेंट 11 का गेम होगा, वहां पे अच्छा कर, उस प्रोसेस के बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो उनको भी, क्योंकि वही कदर जानते हैं ना प्लेयर की, तो वहां पे इसलिए, यहाँ पे हमें पता ही नहीं, हमारे लिए कोई प्लेयर ही नहीं, क्योंकि मैंने खुद खेला ही नहीं। कोई भी आएगा यार ये कौन सा प्लेयर है, उसने इंटरनेशनल भी खेला हो, अरे यार वो है कौन। तो वही लेवल है। अब ये माइंडसेट, अपनी प्लेइंग 11 सेट कर दो। हाँ, यही माइंडसेट है हमारा। अब इसमें भी फर्क लाने की जरूरत है। इसलिए मैं हमेशा बच्चों के साथ बात करता हूँ, तो इनको यही मैं बोलता हूँ कि आपको एक सेट गोल करना है, फोकस करना है आपको, बाकी बाहर क्या कुछ भी हो, साउंड क्या चल रहा है, नॉइज क्या, उसकी तरफ ध्यान नहीं। डेफिनेटली जैसे प्लेयर करते हैं यार, विराट के बारे में अगर आप देखो कितना लोग बोलते हैं, कभी सुनता है वो अंदर आता है, काम करता है, जी थैंक यू जी, ऐसे बैठ दिखाता ना, हो गया काम, वही काम है। हमारे ऊपर भी बहुत क्रिटिसिज्म होता था उसके, बट शुक्र है ऊपर वाले का,
परफॉर्मेंस से आपको जवाब देना है, आपको बातों से नहीं। बताइए साहब, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। आपका इंटरनेशनल डेब्यू, पहले तो आपको जिम्बाब्वे के लिए आपको सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, नई टीम बनाई जाती है और नई टीम में से बहुत सारे प्लेयर्स को जो है मौका मिल जाता है डेब्यू करने का। आप एक ऐसे रह जाते हैं, एक टोटल उस प्रोबेबल्स में फिर जिसको मौका नहीं मिलता है, ठीक है। तो क्या वजह रही है? और उस टाइम पे कैप्टन कौन था? आई थिंक विराट नहीं, जिम्बाब्वे टूर, जिम्बाब्वे में विराट। जिम्बाब्वे। तो आपको क्यों नहीं मिला मौका? मिला उससे पहले हम बात करेंगे जब मैं सिलेक्ट हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट सीजन आई फिनिश द टॉप ऑलराउंडर, 594 रन्स एंड 36 विकेट्स। उसके बाद मैं इंडिया ए का मैच खेला अगेंस्ट इंग्लैंड, तो अनफॉर्चुनेटली वो मैच नहीं वॉश आउट हुआ, उसमें पीटरसन वगैरह खेल रहे थे, एक इनिंग हुई। उसके बाद मुझे मैच दिया गया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आई टुक 7 विकेट्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो उसके बाद मेरा जब बोर्ड प्रेसिडेंट 11 और वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ए नहीं थी, वो मेन ऑस्ट्रेलिया टीम थी जो टूर कर रही थी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे। तो उसके बाद मेरा इंक्लूजन हुआ इंडियन टीम में, मैंने गॉट कॉल, तो अच्छा लगा, अच्छी टीम थी और जिम्बाब्वे में। तो अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट अ गेम दैट मतलब ना दैट टूर, मतलब 5 मैच में मुझे नहीं मिला, बाकी सबको चांस मिला। तो उसके बाद बट इंसान को हिम्मत नहीं हारनी। बट क्यों नहीं मिला मौका? आई डोंट नो, उनको लगा होगा कि नहीं है, नहीं फिर बैठ रहा है, आई डोंट नो किसको लगा था? कप्तान को या कोच को नहीं लगा होगा। कोच कौन थे उस टाइम पे? उस टाइम आई थिंक डंकन फ्लेचर से। अच्छा, फ्लेचर साहब। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम साउथ अफ्रीका गए। नहीं, पहले मुझे बताइए कि विराट से आपकी बात हुई थी? क्योंकि विराट के साथ तो आप खेल रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, तो आपने कहा नहीं कि मुझे क्या आपने मौका नहीं? मैंने नहीं कहा, यही है ना, मैं कह रहा हूँ ना, कोई बंदा एक्सप्रेस करता है, कोई नहीं करता है, तो मैंने नहीं किया, मुझे लगा कि नहीं यार। अब उसके बाद हम गए साउथ अफ्रीका, हमारा कोई बात ही नहीं की आपने? नहीं, मैंने नहीं की बात, कुछ नहीं है, मुझे कोई कम्युनिकेट नहीं हुआ उस टाइम के, नहीं आपको क्यों नहीं खिला रहे, चलो खिला ही नहीं यार। और पहला साल था मेरा, मुझे मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि यार बात करनी पड़ती है या कोच से या कप्तान से, यार मुझे चांस क्यों नहीं मिला। मैंने नहीं करनी पड़ती है। अब आपको रियलाइज हो रहा है करनी पड़ती मुझे है? मेरे हिसाब से करना पड़ता है। अच्छा, करना पड़ता है, मेरे हिसाब से करना पड़ता है, क्योंकि बात करनी है कि यार आप क्या सोच रहे हो, आप क्या, मुझे क्या अच्छा करना है। तो उसके बाद हम आप तो एक परफॉर्मेंस देके आए। हाँ डेफिनेटली। तो आपके पास तो वो था कि हाँ मैं तो बोल सकता हूँ, मैं तो परफॉर्म किया हुआ है मैंने। वही है ना यार, इंडियन टीम में ऐसे थोड़ी सिलेक्ट होता है कोई। हाँ, यू कैन प्ले आईपीएल, ओके, आईपीएल में आप खेलते हो, मतलब अगर आपको कोई भी पसंद आ गया कोच को, तो आईपीएल आपको 20-25 में रख पाते हैं, बट इंडियन टीम के लिए आपको एक प्रोसेस से काम करना है, ये कोई बच्चों वाली फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं है बेसिकली। हाँ, फ्रेंचाइज में मतलब आपको क्या रहता है, कोच है, कोई नेट बॉलर पसंद आया, मतलब जैसे अगर आपको याद है आरआर में शेन वॉर्न को कामरान खान पसंद आया था, वो बेचारा, उसके पास जूता भी नहीं था, वो आया था ऐसे नेट बॉलर, तो उसको पसंद आया, उसने आईपीएल, उसने कोई क्रिकेट नहीं खेली है, ना कोई जूनियर क्रिकेट खेली है, ना कोई सीनियर क्रिकेट खेली है, स्ट्रेट अवे ही प्लेड फॉर आईपीएल। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में आपको एक प्रोसेस से काम करना पड़ता है, आपको रणजी फर्स्ट क्लास में अच्छा करना पड़ा, उसके बाद इंडिया में आपको टूर लगाने पड़े, वहां पे अच्छा करना पड़ता है, तब जाके आपका। अब रिसेंटली कुछ सालों से आईपीएल से सिलेक्शन भी हुई, बट वो भी लोग खेलते हैं ना डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसमें भी अच्छा किया होता है। तो उसके बाद हम साउथ अफ्रीका गए, उधर से जिम्बाब्वे से। तो साउथ अफ्रीका में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्मेंस, इंडिया ए का टूर वहाँ पे अच्छा रहा। और नेक्स्ट सीजन फॉर द फर्स्ट टाइम JNK क्वालिफाइड फॉर द क्वार्टर फाइनल्स। I finished the top order in the country that season also. We lost the game, quarterfinals. Although we lost the game, but I get a man of the match in that game also. I scored 100 and took 5 wickets against Punjab. मतलब बहुत स्टार साइडेड पंजाब थी, मतलब मुझे लग रहा 7-8 प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर थे, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, संदीप शर्मा, सिद्धार्थ कोहल, VRV सिंह, मनप्रीत गोनी, सारे खेल रहे। तो वो मैच हम अच्छा खेले थे, मतलब मुझे याद है 2-3 सेशन हमने बहुत अच्छे खेले। तो एक सेशन हमने खराब खेला, थोड़ा बहुत इनएक्सपीरियंस की वजह से वो मैच हम हार गए, बट हमने हारा, बट मैन ऑफ द मैच मुझे ही मिला उस मैच में भी, क्योंकि मैंने 100 भी किया था और 5 विकेट भी लिए थे उस मैच में। और जो लीग स्टेज था वो भी बहुत मजेदार था, क्योंकि लास्ट मैच आपका मुंबई के साथ था। नहीं, मुंबई के उसके बाद था लास्ट मैच हमारा, आई थिंक मुझे याद नहीं है। उसमें हमारा एक चीज था कि हम पूल में टॉप कर रहे थे, पूल में टॉप कर रहे, कुछ एवरेज का मसला था, तो हमने कुछ जल्दी करना था रन, तो मुझे याद है कि अच्छा ही हुआ, तो उसमें हमने फिर टॉप किया उस साल, पूल में पूरा टॉप किया, तो अच्छा रहा, वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर आई फिनिश द टॉप ऑलराउंडर।
तो फिर उसके बाद इंडिया टूर करता रहा, मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मैं साउथ ऑस्ट्रेलिया भी गए हैं आप? हाँ, ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया टूर किया, तो साउथ अफ्रीका गया, वेस्ट इंडीज के साथ यहाँ पे खेला, 5-6 टूर मैंने किए, कोई इंडिया में बाहर भी खेला। कहाँ कहाँ खेला आपने? एक तो आप ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया गया, साउथ अफ्रीका गया, जिम्बाब्वे गया, बांग्लादेश गया, तो मतलब बहुत सारे, और यहाँ पे भी टूर होते थे वेस्ट इंडीज के साथ वगैरह। तो उसके बाद अब मेरा फिर से इंक्लूजन हुआ इंडियन टीम में, तो फाइनली आई गेट अ गेम अगेंस्ट बांग्लादेश एंड माय कैप्टन वाज सुरेश रैना दैट टाइम। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई टुक 2 विकेट्स इन माय डेब्यू गेम। तो इनाम अलग विजय और मैंने मुशफिकुर रहीम, और बहुत पाटा विकेट था, मुझे याद है उधर ढाका में मीरपुर में, तो 2 गेम, अक्षर का भी डेब्यू हुआ था उस मैच में, अक्षर पटेल का। अच्छा, अक्षर का भी उसी में हुआ? ओके। अक्षर का, और अपना चहल भी खेला उस मैच में, तो मुझे याद है 2 विकेट्स मैंने लिए उस मैच में। तो उसके बाद मेरा मैच नहीं मिला, 2 मैच आई टुक 2 विकेट्स। फिर अगेन नहीं, दूसरे मैच में आपने क्या परफॉर्म किया था? दूसरा मैच मिला ही नहीं, एक ही मैच मैंने किया, 2 विकेट्स लिया, फिर ड्रॉप हो गया। अच्छा जी। हाँ, उसके बाद इन 2017 उसके बाद इंडिया ए टूर का था। नहीं, पहले बताइए इसके बारे में, हम तो 2017 में तो पहुंचेंगे, हम पहले इसके बारे में बताइए। उसके बाद बात हुई किसी से? नहीं, रैना से बात हुई? बात नहीं हुई, 3 ही मैच का टूर था, 3 ही मैच का टूर। दूसरा मैच क्यों नहीं मिला? आई डोंट नो। और शायद आपने 60 रन दिए थे। हाँ, 10 ओवर। वो बहुत पाटा विकेट था उसमें, सबने मतलब ना 2 विकेट्स मैंने लिए, सबने आई थिंक 60-64, वो बहुत मतलब ना बहुत पाटा विकेट था उस मैच में। मतलब आई थिंक कि बहुत अच्छा बॉल डाला मैंने उसमें, उस वाले विकेट पे, और मुशफिकुर रहीम, और वो इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी उस टाइम। मुशफिकुर रहीम को मैंने जब आउट किया, और इसमें भी मैं देख रहा था वो मैच, विजय को भी। तो उसके बाद 2017 में, उसके बाद खेलता रहा रणजी। 2017 में अगेन आई फिनिश द टॉप ऑलराउंडर, अगेन आई मतलब फिनिश द टॉप ऑलराउंडर। फिर मेरा इंडिया ए का टूर आया। पहले मुझे बताइए कि टूर तो खत्म हो गया, हाँ, वापस आ गए आप। वापस कहाँ पे आए? कुछ एनसीए कुछ कैंप में एनसीए तो चलते रहे, फिर बॉलिंग कैंप चलते रहे, बॉलिंग कैंप चलते रहे एनसीए में। बॉलिंग मतलब स्पेशलिस्ट कैंप था स्पिनर्स का, तो वो तो चलते रहे, इंडिया ए टूर चलते रहे। तो उसके बाद इंडिया ए टूर आप जा रहे थे? हाँ, कंटिन्यू परफॉर्मेंस हो रहा था वहाँ पे 100%। हर फर्स्ट टाइम मतलब आप देखेंगे, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा, रणजी ट्रॉफी आई गॉट अ मैन ऑफ द मैच, दिलीप ट्रॉफी आई गॉट अ मैन ऑफ द मैच, इंडिया ए आई गॉट अ मैन ऑफ द मैच, बोर्ड प्रेसिडेंट में 7 विकेट लिए। जितना भी मैंने क्रिकेट खेला है सिर्फ वो मतलब ना इंडिया में, बाकी में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब में अच्छा परफॉर्म किया, सब में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो दिलीप ट्रॉफी में अच्छा किया, देवधर में अच्छा किया, फिर ये अपना मतलब ऑल और ऑन रिकॉर्ड्स, मतलब ये मैं जबान से डोमेस्टिक क्रिकेट है हाँ, सारा तो रिकॉर्ड पे है। तो उसके बाद 2017 में मतलब अगेन 2007 अगेन आई फिनिश द टॉप ऑलराउंडर, हमने फिर से क्वालिफाई किया। तो फिर से अगेन आई गॉट अ कॉल, इंडिया ए का टूर, इंडिया ए वर्सेस इंग्लैंड था मुंबई में, इंडिया ए अगेंस्ट इंग्लैंड इन मुंबई। तो आई टुक 3 विकेट्स अगेंस्ट इंग्लैंड, आई टुक इन बटलर, बेन स्टोक्स एंड वोक्स इन दैट गेम, एंड वी वन द गेम दैट गेम। तो उसके बाद ये जो टॉप ऑलराउंडर थी, उसके बाद अगेन आई गॉट अ कॉल फॉर T20। तो T20 में फर्स्ट गेम मैं खेला, आई गॉट इयन मॉर्गन्स विकेट। तो उसके बाद फिर से नहीं खेल पाया। तो उसमें आईपीएल भी खेला, आईपीएल में भी मतलब ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है कि एक आईपीएल पे हम आएंगे, इस बारे में बात करेंगे। बट जब आपका T20 डेब्यू हो रहा था 2017 में इंग्लैंड के साथ, चिंगम कंट्रोवर्सी, राइट, तो नेशनल एंथम चिंगम कंट्रोवर्सी, क्या बताइए इसमें डिटेल में बताइए, हुआ क्या? कुछ नहीं, मतलब हम खेल रहे थे, मैं इग्निट के, मुझे पता था मैं खेल रहा हूँ। हाँ। तो एक और बंदे ये पता का कब चलता है? मैच से पहले ही या शाम को ही पता चलता है, पहले एक दिन पहले पता चलता है कि मैच आप खेल रहे हो। Okay. तो आप डिफरेंट प्लान्स रहते हैं, क्योंकि आप जब आप खेलते हो बड़ी लेवल पे, तो आप वीडियोस देखते हो शाम को, किसको बॉल डालना है, किसको नहीं डालना है, कैसे कौन शॉट खेलता है, किसका शॉट कौन सा रिलीज शॉट कौन खेलता है। तो ये सारी चीजें रहती है, और दिमाग में जब आप खेलते रहे, जब आप ग्राउंड में आते हैं तो वार्म अप करते हैं, वार्म अप में भी आपको ना ये दिमाग में रहता है कि कैसे आपको अप्रोच करना है गेम को। तो ये सारी चीजें चलती है। उसमें भी अनफॉर्चुनेटली वो रहा कि मतलब मैं क्या बताऊं, दैट वाज अनफॉर्चुनेट। बिफोर दैट आई हैव गिवन 7 अपीयरेंसेस टू द नेशनल, तो किसी ने कोई नोटिस नहीं किया उस मैच में। उसके बाद भी दो बार, बिफोर दैट
5 in 3 in 5 in बांग्लादेश, नहीं सॉरी जिम्बाब्वे, 3 in बांग्लादेश, हो गए 8। उसके बाद उस मैच में अनफॉर्चुनेटली वो मतलब मैं कहूँगा वो अनफॉर्चुनेट था कि मतलब मीडिया ने उसको इतना उछाला। मतलब उससे पहले 8 अपीयरेंसेस मैंने दी, उसके बाद भी 2। किसी ने बोला आपको फिर उसके बाद किसी ने प्लेयर्स में बात हुई कि यार आपको मुझे नहीं लग रहा है करना कि प्लेयर्स में चाहिए आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है प्लेयर्स में ऐसा कुछ था उनको, बट अब मीडिया चलाती है उधर। प्लेयर्स में ऐसा नहीं हो, प्लेयर को पता ही रहता है यार, प्लेयर तो इन चीजों में उनको पता है कि यार मीडिया का ये काम है यार, मीडिया तो उनको कुछ चाहिए, बट उसमें एक प्लेयर का करियर खराब हो जाता है एक प्लेयर को। ऑल्दो आपको पता ही है कि उससे पहले मैंने 8 अपीयरेंसेस दी, उसके बाद भी 2, तो किसी ने उसको वो पॉइंट आउट किया। दिस इज तो ये इससे इम्पैक्ट पड़ा कुछ? डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो मेरे हिसाब से पड़ा बहुत ज्यादा। जो लोग आपको लाइक नहीं करते हैं, जो यहाँ पे उन्होंने भी उसको मतलब प्रोवोक किया होगा, बहुत सारे लोग। नहीं आप बीसीसीआई की बात कर रहे हैं, नहीं बीसीसीआई में जो बीसीसीआई में नहीं, यहाँ पे लोग मतलब लोकल होते हैं ना, मतलब लोकल आपको मतलब कौन जो एसोसिएशन मेरे हिसाब से जिस तो जब आप वो भी लोग उसमें कर देंगे नहीं यार ये अच्छा नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो बट उसमें तो फिर वेटेज चली जाती है, तो दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि नहीं होना चाहिए ऐसा, बट लोगों को भी देखना चाहिए, मीडिया को भी मेरे हिसाब से देखना चाहिए कि नहीं यार ऐसा ना हो। तो दोस्त कौन है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में? वर्ल्ड में मतलब सारे दोस्त ही है, बट एक बॉन्डिंग जैसे रहती है। तो क्रिकेटिंग में मतलब जिनने काफ़ी हेल्प भी की हमारे क्रिकेट में और थोड़ा बहुत मोटिवेट भी किया, तो वो है मतलब अगर मैं कहूँगा सुरेश रैना। अच्छा। हाँ, उनके अंडर में खेला भी। तो अगर जब मैं सिलेक्ट हुआ तो उन्होंने ट्वीट भी किया था मेरे बारे में, तो काफ़ी अच्छा लगा। जब मैं इंडियन टीम में गया तो काफ़ी हेल्प की उन्होंने मुझे। अच्छा। मतलब समझाया कैसे करना है, क्या करना है, क्या लेवल है। तो हमेशा कभी भी आते हैं यहाँ पे तो मिलते हैं, तो काफ़ी इनक्रेजिंग रहा है उनका मतलब। और मेनली वो यहीं के हैं, कश्मीर के ही हैं। और हमेशा मुझे लग रहा है कि यंगस्टर को हमेशा बैक किया उन्होंने, जो मैंने आज तक देखा है। तो हमेशा, और वो मतलब हर किसी से मिलते हैं, इजी अप्रोचेबल बंदा है और हंसी मजाक करते रहते हैं। तो और एक बहुत बड़ा प्लेयर है, मतलब 250 मैचेस इंडिया का कप्तान भी रहा है, और मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस। और उस नंबर पे मतलब 6-7 पे जब मिलते थे, तो बहुत बड़ा प्लेयर है। तो उसके साथ काफ़ी अच्छी मतलब बॉन्डिंग है। तो काफ़ी इज्जत भी हम करते हैं उनकी, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट में काफ़ी अचीव किया है, और अचीव करके मतलब यंगस्टर्स को बैक करना बहुत बड़ी बात हो। तो हमारा कब आप इंटरव्यू करा रहे हैं? आप रिक्वेस्ट करेंगे अभी चैंपियन इसमें लेजेंड्स लीग में आएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे हम डेफिनेटली। पक्की बात है, आप बोल रहे हैं उनके पास टाइम होगा तो डेफिनेटली वो करेंगे, क्योंकि वो ऐसे बंदे नहीं है। हम तो टाइम थोड़ा सा ही लेते हैं डेफिनेटली। हाँ, जैसे आपने टाइम लिया तो मेरे हिसाब से फिर तो कोई बैठेगा नहीं। 2.5 घंटे हो गए मुझे यहाँ पे। मुझे लग रहा है अपनी लाइफ का सबसे लॉन्गेस्ट इंटरव्यू मैंने किया है। नहीं हम लॉन्ग फॉर्मेट इंटरव्यू है ये। पर भाई लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी रैप, रिग्रेट है कि आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादा मौका नहीं मिला, या आईपीएल में आपको ज्यादा नहीं मिला? डेफिनेटली जब आप देखते हैं प्लेयर्स जो आपके साथ खेले हैं, या जो जिन्होंने इतना परफॉर्म नहीं किया होता है, उनको मौके दी, मतलब डेफिनेटली एक रिग्रेट रहता है कि और प्लेयर बनता ही है चांसेस से। अगर आप देखेंगे बहुत सारे बड़े प्लेयर्स, अगर आप उनके 50-60 मैच देखेंगे पहले, क्या किया उन्होंने, आज वो बहुत बड़े प्लेयर। तो प्लेयर बनता ही है चांस से। तो ये थोड़ा रिग्रेट रहेगा कि यार एक उन्होंने प्रॉपर चांस नहीं मिला। एक प्लेयर को एक मैच से थोड़ी ये जज नहीं कर सकते आप। और ऐसा नहीं है कि आप आईपीएल या कहीं एक टूर्नामेंट में अच्छा करेंगे, आपका एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहता है। आप एक कंसिस्टेंट अच्छा करते हैं फर्स्ट क्लास में, आप दिलीप ट्रॉफी में अच्छा करते हैं, इंडिया में अच्छा करते हैं, उसके बाद मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत मतलब क्या मैं कहूँगा, एक इंसान को ना एक रिग्रेट ये रहता है कि कम चांस। और मेनली जो मैं प्रेफर करता कि टेस्ट क्रिकेट, वो नहीं खेला मैं, तो उसमें मुझे चांस मिलता। वो टेस्ट क्रिकेट में एक लंबा, क्योंकि बॉलिंग भी आती है, बैटिंग भी आती है, 2 इनिंग्स आती है। और खास करके इंडिया में, जब आप इंडिया में मतलब स्पिन फ्रेंडली विकेट्स पे खेलते हैं। उससे पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया के साथ, और टूरिंग ऑस्ट्रेलिया है, स्टीवन स्मिथ, सारे अच्छे प्लेयर्स को आउट किया था। तो ये चीज़ें चलो, बट लाइफ है, चलती रहती है, बट इंसान को हारना नहीं है, जब तक भी है कोशिश करती रहें। बट आपको लगता है ये जो आपका नेचर है कि ज़्यादा आप बात नहीं करते हैं, ये उसके आड़े आ गया? मेरे हिसाब से
अब मुझे लग रहा है जब अब मैं मतलब लाइफ के उस स्टेज में आया हूँ, अब मेरे हिसाब से 1-2 साल अगर हम खेलेंगे, 2-3 साल जब तक है, तो बट अब मैं प्लेयर्स को बोलता हूँ कि नहीं, आपको बात करनी चाहिए, हमेशा बात करता रहना चाहिए। यू हैव टू रीच आउट द पीपल, बात करना चाहिए। और मेरे मतलब मुझ जैसा नहीं बनना है, मुझ जैसा नहीं बनना है कि आप क्रिकेट खेलते हो बस अपने आप से काम करना इट्स है। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पीआर स्ट्रांग बहुत जरूरी है, बहुत लाइकिंग में हो, कैप्टनसी या कोच की आप लाइकिंग में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेटली ये टू बी बहुत सिलेक्टेड एट आजकल के क्रिकेट में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप बात करो, तो अच्छे अच्छे प्लेयर्स के साथ बात करो, और अगर आप ड्रॉप हो तो कैप्टन से बात करो, कोच से बात करो कि भाई मतलब मैं अगर नहीं खेलो मुझे क्या अच्छा करना है, तो ऐसे नहीं रहो मेरी तरह की बात नहीं करो। तो ये बहुत जरूरी है। ऑलराइट, दैट्स इट। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Paresh bhai, for your time. And I'm sure that your journey has always inspired many aspiring youngsters, and it will inspire many more. थैंक यू सर, Thank you so much for your बहुत time. शुक्रिया सर, थैंक यू।